तो आप पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आया हुआ था स्टेनोग्राफर का। दो भाई लोग हमारे साथ में हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो ये आपको पूरी जर्नी अपनी आज बताने वाले हैं, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन किया, कहाँ से प्रिपरेशन किया और कितना समय लगा जब ये जाके पूरा हाई कोर्ट पे स्टेनो बन चुके हैं। तो सारी बात करेंगे। अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपकी क्वेश्चनों का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और भाई लोग जो है हमारे ये संपर्क में रहेंगे तो इनसे भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम हैं औरैया पे, हम प्रॉपर रहने वाले हैं कानपुर से, लेकिन हम आए हुए हैं औरैया पे। औरैया पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, प्रॉपर हम लोग भैया लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आप लोगों का शुभ नाम क्या भाई? आशुतोष। आप भाई? मेरा नाम अभिनेंद्र कुशवाहा है। अच्छा, मैं प्रॉपर आप लोग औरैया के रहने वाले? औरैया के पास का थोड़ा गांव पड़ता है, 2 किलोमीटर, वहीं से आते हैं। गाँव से? जी, मैं बरसैन का निवासी हूँ, बरसैन रहता हूँ। मतलब ये समझ लीजिए गाँव के रहने वाले हो आप? यस। तो गांव का यार लड़का अगर स्टेनो निकाल रहा है हाई कोर्ट का तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, स्टेनो का अगर देखा जाए तो आपको कौन से किसने सलाह दिया? क्योंकि लड़का जो रहता है उसको पता ही नहीं रहता गांव के लड़कों की स्टेनो भी कुछ चीज़ है। तो किसने आपको सलाह दिया? हमारे घर के पास में एक भैया लोग थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था एसएससी में, सीबी ड्यूटी विभाग में, इनकम टैक्स में। तो वहाँ से हमें पता चला, तो फिर हम मैम के पास आए। यहाँ औरैया में कृष्णा इंस्टीट्यूट के नाम से है स्टेनो की कोचिंग। तो मैम ने हमें बताया, मैम के सानिध्य में ही रहकर हमने अपनी पूरी तैयारी की स्टेनो की और अच्छे से कंप्लीट कराया उन्होंने। आपको किसने सलाह दिया इसके लिए? मेरा भी ऐसे ही सेम है जैसा भाई ने बताया। मुझे भी मेरे पास में गांव में मतलब मोहल्ले में ही एक लड़का है, तो उसने मुझे वो प्रिपरेशन करते थे, तो मैं भी उनको ही देख के प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने प्रिपरेशन अपनी कृष्णा शॉर्ट हैंड में कंप्लीट किया। और तो मतलब गांव का लड़का भी कहीं ना कहीं से सुनकर देखकर आ रहा है। तो ये कोशिश रहेगी जो मेरा भाई अगर गांव से है तो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे तो इस वीडियो को उनके पास शेयर करो, ताकि वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को अगर देखेंगे तो मोटिवेट ज़रूर होंगे। क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि स्टेनो कुछ होता है, एसएससी कुछ होती है। क्योंकि गाँव का लड़का BA BSc या फिर कोशिश करेगा तो सीधा आर्मी जी जान लगा देगा, भले 4 साल की नौकरी रहे, ठीक है। तो कुछ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी कुछ पता चले, ठीक है ना भाई। तो अब हम आप जाते हैं आप लोगों के एजुकेशन के ऊपर। तो आप लोगों का जो इंटर हुआ कहाँ से हुआ, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड? यूपी बोर्ड से हुआ सर। आपका? मेरा भी यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड, मतलब यूपी बोर्ड का लड़का भी स्टेनो कर सकता है? यस यस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, हमको ये जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो रही है कि यूपी बोर्ड वाला लड़का भी स्टेनो निकाल सकता है। पता भी नहीं था हमको भी। अच्छा, तो यूपी बोर्ड का था। तो किस सन में आपका इंटर कम्प्लीट होता था? 2015 में हुआ था हमारा इंटर कम्प्लीट। मेरा 2014 में इंटर। और उसके बाद आपकी क्या मतलब ग्रेजुएशन में कुछ? हाँ, मैंने BSc यहीं से की थी, औरैया से इंस्टीट्यूट था वहाँ। और आपने? मैंने भी BSc की है, हुई है और ये से ही की है। मतलब BSc। अच्छा, गांव का लड़का BSc पे ज़्यादा फोकस करता है, BSc BA कर लो बस, कोई ना कोई बड़ी नौकरी मिल जाती है, ये सोचने लगती है। अच्छा चलिए, ये हो गया भैया लोगों का क्वालिफिकेशन का। अब आ जाते हैं आपका जब कंपटीशन पे आए, तो कंपटीशन के लिए अगर देखा जाए तो सेल्फ स्टडी रही आप लोगों की, या फिर यूट्यूब का सहारा लिया, या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह कोई ज्वाइन किया? शुरुआत में तो हमने यहीं औरैया में इंस्टीट्यूट था एक प्राइवेट, वहाँ से हमने तैयारी की। उसके बाद हमने यूट्यूब से भी पढ़ाई की, फिर सेल्फ स्टडी की घर पे रह के। मिडिल क्लास के थे तो इतना ज़्यादा था तो है नहीं कि मुखर्जी नगर चले जाएँ कहीं दिल्ली में, इसलिए घर पे रह के ही सेल्फ स्टडी की और मैम के माध्यम से पढ़ाई करते रहे। ये बताती नहीं तो वहाँ से हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई। बहुत सही। और आपका क्या? मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग की हुई है यहाँ पे औरैया में, डिफेंस इंस्टीट्यूट में तैयारी मैंने अपनी कंप्लीट की। और इसके बाद ऑफलाइन मतलब मैंने सेल्फ स्टडी भी की है जैसे। मतलब आप लोगों का कितना समय प्रॉपर आपने उसके लिए दिया कंपटीशन के लिए? लगभग हमारा 2 से 3 साल टाइम हो गया, जो शुरू से हमने बेसिक से प्रिपरेशन की, उसके बाद फाइनल तक। आपका लगभग? मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, कई सारे एग्ज़ाम भी दिए जी। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम और जो SSC का एग्ज़ाम, इसमें कुछ डिफरेंट रहता है सब्जेक्ट को लेकर? कुछ डिफरेंट रहता है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो अगर देखा जाए हाई कोर्ट का आप लोगों ने कितने बार एग्ज़ाम दिया? ये हमारा दूसरी बार था। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने रिटन नहीं निकाल पाया था, 1-2 नंबर से रह गया था। इसके बाद अभी हमने फाइनल निकाल लिया। और आप? ये मेरा हाई कोर्ट फर्स्ट अटैम्प्ट है, हाई कोर्ट में। अच्छा, रिटन का फर्स्ट? रिटन का भी फर्स्ट अटैम्प्ट है। रिटन का भी फर्स्ट अटैम्प्ट और स्टेनो का फर्स्ट अटैम्प्ट और सिलेक्शन भी फर्स्ट अटैम्प्ट? पहली बार एग्ज़ाम दिया। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। मतलब पहली बार में अटेम्प्ट किया यार। और अच्छा, देखा जाए तो जो आप लोग फॉर्म वगैरह अप्लाई किया उसके बाद स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर पहले से सोच लिया कि स्टेनो ही बनना है?
मैं पहले से तैयारी कर रहा था, मैम के यहाँ तैयारी की थी मैंने कृष्णा शॉर्ट हैंड में, जी। तो पहले से ही तैयारी थी। मतलब स्टेनो ही बनना था, सोच लिया था शुरू से ड्रीम था सर स्टेनो बनने की। स्टेनो मतलब जानकारी थी तो स्टेनो बनना है, Yes. स्टेनो ही बनना है। Yes. चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो सोच लिया वो आज आप लोगों ने मुकाम हासिल भी किया, ये भी बहुत अच्छी। अच्छा, अब आप लोगों का देखा जाए और जो अदर एग्ज़ाम रहते हैं जैसे SSC का हो गया और स्टेट लेवल के कुछ एग्ज़ाम, उनको कुछ दिया एग्ज़ाम? हाँ, क्वालिफाई किया है। SSC स्टेनो अभी 2022 का भी नंबर ठीक है, और ये अभी जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट उसमें भी हो गया अच्छा फाइनल। जी। और आप? मैंने भी SSC स्टेनो दिया हुआ है 2022, अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है। जी। अच्छा, अगर इसमें ये आ जाता है, अगर आपको SSC में भी आप स्टेनोग्राफर में सिलेक्ट हो सकते हैं, हो जाए अगर, तो क्या करेंगे? चांस आप इसको छोड़कर उस पर जाने के सोचेंगे या फिर प्रॉपर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही डिपेंड रहेंगे? अभी हो जाएगा तो फिर सोचेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया अभी उसको। तो कुछ सोचा नहीं है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया तो अभी उसको ही ज्वाइन करेंगे। इसी को ज्वाइन करेंगे और जब तक अपना अच्छे तरह से वर्क करेगा उस पर वर्क करेंगे। Yes. अच्छा, कहीं ना कहीं जो नया लड़का, गांव का लड़का है, वो डिमोटिवेट हो रहा है नौकरियों के लेके। सरकार Yes. नौकरी नहीं दे रही है और जो दे रही है कई 4 साल की कर दे रही है, तो आप लोग इतना मोटिवेट कैसे हो गए? 3 से 4 साल निकाल दिए आप लोगों ने कंपटीशन में, कहाँ से मोटिवेट रहे आप लोग? थोड़ा मोटिवेट होने का राज जाना चाहिए। हम तो शुरू से मोटिवेट इसलिए रहे क्योंकि हमें एक वैकेंसी लेनी थी। ऐसा तो नहीं था कि वैकेंसी चाहे ज़्यादा हो या कम हो, हमें ओनली एक पोस्ट चाहिए थी, तो इसलिए हमने प्रिपरेशन की। हमने ये नहीं सोचा कितनी पोस्ट आएंगी, हम रेगुलर करते रहे। बस यही है इसका कि इसकी यही है कि कंसिस्टेंसी मतलब बनाए रखो अपनी, जो भी है रेगुलर अपनी तैयारी में लगे रहो, उसके बाद हो जाएगा। और आप क्या कह रहे हो? मेरा भी यही है, जो मिडिल क्लास और फैमिली में जो लड़का होता है उसका भी जुनून होता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले तो सक्सेस हासिल कर सकता है। बिल्कुल। तो यही मोटिवेशन मिलता रहता था मुझे, इस ऐसे अपने आप को मोटिवेट कर लिया करते थे। जब फैमिली का बैकग्राउंड आपको काफ़ी सपोर्ट करता था या कुछ जैसे कोचिंग वगैरह पढ़ाकर अपना खर्चा वगैरह निकाल लेते थे, ऐसा जी। कुछ सपोर्ट करता था? मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था आप? और तैयारी भी साथ में करता था। मैंने भी सेम किया, होम ट्यूशन भी पढ़ाया, उसके बाद तैयारी की। मतलब कुल मिलाकर जो लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, ये उसको इस हालात से गुजरना जरूर पड़ता है, क्योंकि समय काफ़ी देना पड़ता है सरकारी नौकरियों में। बिल्कुल। हाँ, या तो पहले से बैकग्राउंड ठीक हो या फिर बैकग्राउंड ठीक हो। अगर बैकग्राउंड ठीक रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा या तो फिर खुद अपना बिजनेस करेगा। यस। ये हो जाएगा। अब नया लड़का आ रहा है, रिसेंटली में उसका ग्रेजुएशन या फिर इंटर कंप्लीट हो रहा है, तो क्या करें? स्टेनो को प्रॉपर फोकस करके चले या फिर किसी और एग्जाम को भी फोकस कर सकते हैं? वो उसके ऊपर है, उसकी चॉइस के ऊपर है कि वो क्या चाहता है। अगर वो स्टेनोग्राफर बनना चाहता है तो हम तो यही कहेंगे कि शुरू से दोनों रिटन और स्टेनो दोनों लेकर चले, जी। और उसके बाद जब उसका रिटन पास में हो तो कुछ टाइम के लिए वो रोक दे अपनी स्टेनो, लेकिन उसके बाद फिर से वो लग जाए। जब दोनों लेके चलोगे तभी आपका फाइनल हो पाएगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है रिटन तो निकल जाता है बट स्टेनो नहीं निकल पाती, वर्तनी भी होती, टाइपिंग भी होती है। जी। तो अगर वो यहाँ कोचिंग आए, अगर यहाँ का है आसपास का, तो मैम के यहाँ से वो अच्छे से कर सकता है, क्योंकि मैम वर्तनी भी कराती हैं और प्लस की टाइपिंग भी और स्टेनो भी बहुत अच्छे से सिखाती हैं। इतना करा देती हैं कि बच्चों को घर पे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, यहीं से सब हो जाएगा। बिल्कुल। और शायद शुरुआत में हमने ये गलती किया कि मैम का हमने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिया। ये पीछे आप इनका यूट्यूब चैनल भी है, राधे कृष्णा शॉर्ट हैंड अकेडमी एंड क्लासेस का, और ये इनकी एकेडमी है इसी नाम का। तो और ये औरैया पे पड़ता है। इसके लिए आपको वीडियो में बता दिया जाएगा क्या इनका काफ़ी सालों से है, पिछले 13 सालों से करीब जहाँ तक हम जानते हैं ये इंस्टीट्यूट है, और काफ़ी बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। आसपास के भी यहाँ से मतलब स्टेनो सीखने आते हैं, जैसे सिकंदरा है आसपास, और भी कई दूर डिस्ट्रिक्ट के हैं। हाँ, तो यहाँ से उन्होंने सिलेक्शन अपना लिया है मैम के यहाँ से। जी। मतलब ये समझ लो आसपास के लिए ये वरदान है। वरदान ये जो एकेडमी है अगर स्टेनो के लिए वरदान है, जो आसपास का लड़का है। और जो आसपास का लड़का हो तो मैम के पास आइए, देखिए, अपना टाइम दीजिए। यहाँ आके आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टेनो से रिलेटेड, ना ही टाइपिंग से, ना ही आपको वर्तनी से। तो थोड़ा सा ये होता है बैकग्राउंड कैसा रहा आप लोगों का? बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा, तभी तो हम ट्यूशन पढ़ाया। जी जी। पहले से होता तो पढ़ाते ही नहीं। अच्छा, फादर लोग क्या करते थे? किसान है नॉर्मली बस। और वैसे भी किसान का कहते रहे, किसान का बच्चा जो चाहेगा वो बन जाएगा, है ना? और जी। आपके यहाँ? मेरे पापा भी किसान करते हैं। जी जी, किसान करते और आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए एक लाइन हम भी बोलना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट आप लोगों को नहीं होना है। और अभी आप लोगों का सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है। यस सर। फैमिली का क्या रिएक्शन है?
बहुत ही खुश हैं सभी लोग घर के, और आसपास के जो जान रहे वो भी बहुत खुश हैं। पड़ोसी तो नहीं खुश रहे, वो तो दुखी होगा पक्का। अब वो हमसे मिल रही तो हमें खुश दिख रहे हैं। ऊपर से खुशी होगा, अंदर से दुख पक्का 100% दुखी होगा। नहीं, फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही खुशी मिलती है माता पिता को कि उनका लड़का सेलेक्ट हो गया, अच्छा लगता है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके यहाँ? 2 दीदी हैं और भैया हैं, उनकी भी शादी हो गई, और मम्मी पापा हैं। आप सबसे छोटे हैं? हाँ। बहुत से। आप? मैं भी, मेरे घर में मम्मी पापा हैं और बाबा दादी, और मैं 3 भाई हूँ और मैं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हूँ। तब तो आपको तीनों लोगों की नैया पार करा देंगे, और आपको जो आने वाले को भी पार करा देना। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये भैया लोग थे जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो में क्वालिफाइड हो चुके हैं और सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कौन से मतलब स्टेट में? ये अभी हमें इटावा जिला मिला है, हमें, और मेरा भी हाँ इटावा जिला अलर्ट को हुआ है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ से इटावा कितनी दूर रहा होगा? लगभग 60 किलोमीटर है। तो डेली अप डाउन हो सकता है? देखेंगे, नहीं हो पाएगा 60 किलोमीटर, काफ़ी नहीं हो पाएगा, तो देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी ये भैया लोग सिलेक्ट हो चुके, तो फिर से हमारे तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी को कंग्रेचुलेसन। और इतना अच्छा आप लोगों ने टाइम दिया बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं से डिमोटिवेट होते हैं, तो हमारे हिसाब से लगता है वो कहीं डिमोटिवेट नहीं होंगे। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, स्टूडेंटों में आप लोगों की स्पीड क्या थी? स्टेनो में हमारी 100+ ही थी, मैम ने यहाँ करवा दी थी अच्छे से, तो वहाँ 80 की जब बोली गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी भी स्पीड 90 to 100 थी, मैम करवाती थी बहुत ही अच्छे से। अच्छा, ग्रेड सी में हुआ है, डी पे आप लोगों का सिलेक्शन? ग्रुप सी में हुआ है स्टेनो की। ग्रुप सी पे आपने? हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब स्टेनो पोस्ट पर हुआ है। हाँ, ग्रुप सी या ग्रुप डी? ग्रुप सी नहीं, ग्रुप सी में हुआ। हाँ, ग्रुप सी का। तो और उसके लिए जो स्पीड रहती है आप लोगों को, ये होता है जब आप इंस्टीट्यूट पे लेते हैं तो स्पीड अच्छी आती है, और जब सेंटर पे देने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कम हो जाती है, ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? लोगों के साथ होता है, बट मैम यहाँ इतनी ज़्यादा करवा देती हैं, फ्लक्चुएशन भी बहुत रहती है यहाँ पे, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस वहाँ पे तो ये लगता है कि कितनी ईजी बोली जा रही है, अगर आप यहाँ से पढ़े हो तो। बाकी इंस्टीट्यूट का हमें कोई पता नहीं। आता ही, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम से मैंने उसको ट्रांसक्राइब कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार में सिलेक्शन हुआ है, तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा रही आपकी, दिन रात बराबर किया हमने, मेहनत की। हाँ, तो काफ़ी मेहनत की भैया लोगों ने। तो अब हम ज़्यादा आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो वीडियो को हम लोग ऐसा करते हैं, लगभग ज़्यादा लंबा हो गया है, 13 मिनट हो गए, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों का एग्जाम वगैरह है तो बेस्ट ऑफ लक, स्टेनो वगैरह है बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन और अपनी स्पीड वगैरह देखते रहिए। और मैम का जो चैनल है इस पर आप लोग जाकर कमेंट वगैरह करके आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, और बाकी हमारे पास भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट के लिए? यही कहना चाहेंगे कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और रिटेन और स्टेनो की दोनों साथ लेकर चलें। आप यही कहना चाहेंगे, तैयारी अच्छे से करते हैं, अपनी जी जान से मेहनत करें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल सिलेक्शन ज़रूर होगा, और 100% होगा। अगर आप 100% दे रहे हो तो 100% सिलेक्शन भी होगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इस वीडियो को शेयर कर दो, और भी जो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हो, ताकि और लोगों को इस तरह का मटेरियल मिल सके और अच्छे से अच्छे कहीं ना कहीं से डिमोटिवेट ना हो। धन्यवाद भाई लोग। ये अब आप लोगों के बीच में अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रिजल्ट रिसेंटली में डिक्लेयर हुआ है 17 मई को रिजल्ट हुआ है, और ये 2 भारत की श्रेणियाँ और अपने माँ बाप की श्रेणियों का सिलेक्शन हो चुका है उसमें। तो जानते हैं पूरा इनकी जर्नी के बारे में, कैसा क्या रहा इनका पूरी जर्नी, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और कहीं ना कहीं आप लोग मोटिवेट जरूर होंगे इस वीडियो को देखकर। तो और अभी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते रहा करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेसन हमारे परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सबसे पहले शुभ नाम का हुआ आप लोगों का? मेरा नाम मेघा शर्मा है जी, और आपका? शालिनी कुशवाहा जी। और हमने आपको ये बताना भूल गए कि हम कहाँ पर हैं। अभी हम हैं औरैया के हरे राधे कृष्णा शॉर्ट हैंड क्लासेस। यहाँ की मैम बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि ये जो बच्चियाँ हैं ना, ये पहले हमसे मिल चुके हैं सेंटर पे जाके। तो मैम को नंबर दिया हमारा, फिर मैम ने हमसे संपर्क किया, तो बोली कि आप हमारे पास आइए, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस वजह से इतने दूर आए भी हैं। और औरैया है, ये औरैया पे है हम, और हम रहते हैं प्रॉपर कानपुर, लगभग 150 किलोमीटर है। तो चलिए बाकी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। तो आप लोगों का जर्नी के बारे में अगर देखा जाए तो कैसी रही जर्नी, कहाँ से आप लोगों ने इंटर किया, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड? जी, मेरी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से ही हुई है, स्टार्टिंग से ही।
और उसके बाद बीएससी किया है प्राइवेट स्कूल से, और फिर उसके बाद कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट की। सबसे पहले रिटन की तैयारी की, यहाँ लोकल इंस्टीट्यूट है डिफेंस इंस्टीट्यूट जी। और स्टेनो की तैयारी मैंने मेरी मैम के यहाँ से की। उनको मैं मैम भी मानती हूँ, गुरु माँ जो भी गई है, आप फ्रेंड भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। तो यहीं से मैंने स्टेनो की तैयारी की। बहुत सही। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपने कंपटीशन की तैयारी की। आप ये मैम क्या कहते या हैं? मेरी भी यूपी बोर्ड से हुई है एजुकेशन, यही और यही से हुई है, जी। और मैंने ग्रेजुएशन भी यही गवर्नमेंट कॉलेज से की है। अच्छा जी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये स्टेज रोल है कि आपको प्रेजेंटी देनी पड़ेगी ज़्यादा, तो मैंने रेगुलर करी है। रेगुलर का। अच्छा, तो आप लोगों का जो किस साल पे आपका ग्रेजुएशन या इंटर कंप्लीट हुआ था? हाँ, मेरा 16 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जी। और आपका? मेरा ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुआ। 17 में कंप्लीट। तो अभी जब से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आप उसके बाद आप लोग प्रॉपर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे थे या किसी और अदर एग्जाम को पहले था आपके दिमाग में, अब जाके स्टेनो बनी है आप लोग? रियलिटी ये था कि बीएससी करने के बाद स्टेनो मैंने सीखनी ज़रूर स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दिमाग में ये था कि सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है। जी। लेकिन जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की तो थोड़ा सा लगने लगा कि थोड़ा सा बस के बाहर है, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े से कम हैं। जी जी। तो फिर पूरा फोकस स्टेनो पे ही दिया। फाइनली आज हो गया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद। जी। आप तो अगर देखा जाए प्रॉपर स्टेनोग्राफर बनना चाहती थी शुरू से या फिर और भी कुछ एग्जाम सोचा या था? मेरी मैथ थोड़ी सी वीक थी, तो मैं ये सोचती थी एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करूं जिसमें मैथ का वेटेज थोड़ा कम हो, तो मुझे आसानी होगी। इसलिए मैंने स्टेनो को चुना। जी जी। और यूपी के एग्ज़ाम्स जो भी, और मैथ भी पढ़ती रही, तो मैंने सीजीएल भी दिया, जी जी। लेकिन उसमें फाइनल में नहीं हुआ। जी। अच्छा, स्टेनो का अगर देखा जाए, स्टेनोग्राफर जो एसएससी के थ्रू करवाया जाता है, तो उसका एग्जाम आप लोगों ने दिया था? जी, हम लोगों ने दिया है, और आई थिंक मेरा ये 4th अटैम्प्ट है स्टेनो में। जी। एसएससी वाले में? यस, एसएससी स्टेनो में मेरा 4th अटैम्प्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा 2nd अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, तो प्री मैम का भी पहली बार में नहीं हुआ था, और एक जो सर मिले थे उनका भी क्लियर नहीं हो पाया था। और आपका मैम ये कौन सा अटैम्प्ट है? हाँ, मेरा इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट? हाँ, क्या बात है, दिया है मतलब मैंने। दो लोग मिले थे पिछले वीडियो में, उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, एक का पहली बार में सिलेक्शन और मैम का भी पहली बार में सिलेक्शन। मतलब मेहनत ज़बरदस्त है, और कहीं ना कहीं एकेडमी की मेहनत को ज़्यादा हम लोग मात देंगे, क्योंकि घर पे अगर इतना तैयारी हो जाती तो ये लोग घर पे ही तैयारी कर लेते। तो अभी अगर आपको किसने मोटिवेट किया या फिर आपको किसने ये सलाह दिया कि आप लोग स्टेनो बनिए? स्टार्टिंग में मेरे भाई के एक फ्रेंड हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, ऋषभ। वो मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि आपकी बहन क्या करती है, तो भाई ने बताया, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप इसे स्टेनो की तैयारी करा दें। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में आई और मैम से मिली तो मैम ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया, और मैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानती हूँ, और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी की तरह हर कदम पे मुसीबत से बचाया। बहुत सही। आपको किसने बताया या फिर किसने मोटिवेट किया आपको? हाँ, मेरा कजिन था, उसने पहले तैयारी यहीं से स्टार्ट करी थी। तो मैंने जब उसको ये पढ़ते हुए देखा तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि स्टेनो भी कुछ होता है। जी। मैंने कहा भाई ये क्या है, तो उसने मुझे बताया। फिर मैंने पूछा इसके लिए रिटन में क्या क्या आता है, तो उसने मुझे बताया कि मैथ नहीं आती इसमें। तब से मैंने सोच लिया कि मुझे भी यही करना है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं कोई रिलेटिव रहता है जो आपको ये इस चीज़ की जानकारी दी। अच्छा, जैसे आप ग्रेजुएशन तक रही तो आपको पता था कि स्टेनो वगैरह भी कुछ होता है? नहीं, मुझे जी नहीं नहीं, पता। बिल्कुल नहीं। कोई जानकारी नहीं? कंपटीशन लेवल की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अच्छा, आप भी क्या गांव से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं प्रॉपर औरैया की ही रहने वाली हूँ। आप मैं गाँव से बिलोंग करती गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव वालों को तो वैसे भी थोड़ा सा लेट जानकारी होती है किसी भी चीज़ को ले लो। जब कोई वैकेंसी आती है तब भी जानकारी लेट होती है, लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना है तो खैर टाइम से प्राप्त हो रहा है सब कुछ। अच्छा, तो अभी आप लोग जो प्रिपरेशन वगैरह करते थे एग्जाम की, रिटर्न की, तो ये कहाँ पे करते थे? घर पे यूट्यूब का सहारा लिया या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे? आप पहले तो मैंने ऑफलाइन यही और यही में कोचिंग है डिफेंस इंस्टीट्यूट, वहीं से लगभग 1 साल तैयारी करी। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी यूट्यूब का भी कुछ सहारा लिया आपने? हाँ, यूट्यूब का लिया, करंट अफेयर जैसे यूट्यूब से ही पढ़ी, और भी थोड़ा बहुत जो ठीक लगा, जैसे कोई टीचर का ठीक लगा तो पढ़ लिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब आपको ये बोल देते हैं कि यूट्यूब टाइम बर्बाद कर रहा है, लेकिन ये रहता है कि आप कहाँ पे टाइम दे रहे हैं।
क्यों? जी जी आपका क्या रहा? क्या सेम मेरा भी यही रहा कि मैंने यही लोकल इंस्टीट्यूट डिफेंस इंस्टीट्यूट से पहले तैयारी की, रिटन की, उसके बाद सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। यूट्यूब से हेल्प ली लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं लिया? नहीं। बहुत सही। मतलब क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा सा कहीं ना डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तो कोई मैसेज आया कोई कुछ तो हाँ, अब तो दिक्कत एड्स आती है। वगैरह का भी प्रॉब्लम रह गया है, तो इस वजह से। जी अच्छा, तो अभी आप लोगों का अगर देखा जाए जो आपने स्टेनो की प्रिपरेशन की, लगभग कितने समय की स्टेनो की प्रिपरेशन? मैंने प्रॉपरली कंटिन्यूस तो पहले 1 साल तैयारी की, तो उसी बीच मेरी स्पीड ठीक ठाक हो गई थी। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, फिर मैंने रिटन की तैयारी की, तो जब भी एग्ज़ाम आया स्किल का तो तभी मैंने कोचिंग ज्वाइन की और फिर बीच में छोड़ दिया। आपको या मैंने भी यही कृष्णा शॉर्ट हैंड क्लासेस से, मीना मैम से ही प्रिपरेशन अपनी तैयार करी, और यहीं से मैंने लगभग 1 ईयर तक प्रॉपरली सीख लिया सब कुछ। स्पीड भी अच्छी 80+ हो गई। उसके बाद मैं फिर DLED करने लगी, फिर मैंने यहाँ से छोड़ दिया। फिर जब मेरा रिटन निकला उसके बाद मैं फिर से मैम के यहाँ आ गई और रिटन उसके स्टेनो की तैयारी करी स्किल की। जी अच्छा, आपके साथ क्या ऐसा हो रहा था कि आपने यहाँ की स्पीड आपकी अच्छी थी और जब एग्जाम सेंटर पे गए तो आपकी आप लोगों की स्पीड कम हो गई, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैम यहाँ इतने अच्छे से करवा देती हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम में जब देने जाओ तो वहाँ पे स्लो ही लगती है, कभी दिक्कत नहीं होती है, कभी ऐसा नहीं लगता है कि छूट रहा है या कुछ भी। तो इसमें तो मैम का बहुत तगड़ा योगदान रहेगा। हाँ, अगर देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल, मैम का इतना बड़ा योगदान है कि आप ये समझिए कि हम लोगों ने स्टेनो के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और ग्रेड C का भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें 100 WPM मांगा जाता है। तो हम लोगों को वहाँ ऐसा कभी लगा नहीं कि हम लोग 100 की स्पीड से लिख रहे हैं, क्योंकि मैम ने हम लोगों का इतना अच्छा करा रखा था कि हम लोग ईजिली सब कुछ करके आए हैं। बहुत सही। अच्छा, अब आपके अगर देखा जाए फैमिली के बारे में, तो फैमिली में कौन कौन है आपके यहाँ? मेरे यहाँ मेरा बड़ा भाई है, अब भाभी भी आ चुकी हैं, जी। मम्मी हैं, पापा हैं आप? और मैं हूँ। जी। और आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ मम्मी पापा 2 भाई हैं और मैं, मेरी सिस्टर। तो बड़ा आपके, आप बड़े हैं मैं- सब या सबसे छोटे हैं? मैं ही सबसे बड़ी हूँ। हाँ, तो आपके जो नीचे वाले हैं तो अब आपको भी जिम्मेदारी है उनको कुछ ना कुछ बनाने की, बिल्कुल तो तैयार है उनको बनाने के लिए? बिल्कुल। तो जो भैया है छोटे वाले, ध्यान रखना, अब इनकी जिम्मेदारी रहेगी, आप इन्हीं से पैसा वगैरह मांगना, पापा का पीछे छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि अब सैलरी भी आएगी। तो अब अगर आप लोगों के बीच में कहीं से डिमोटिवेट हुए आप लोग? बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डाउन्स आए, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मीना मैम मिली। जब मेरा हौसला टूटा, मैम ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। कभी कभी तो लगा कि मैं छोड़ ही दूँ, या सच बताऊँ तो कभी कभी सुसाइड के भी थॉट्स आए, क्योंकि ये कंपटीशन लाइन में बहुत बेकार होता है, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मैम ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला और आज उन्हीं के देने की जो मैं सिलेक्ट हूँ। और आपको फैमिली सपोर्ट कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, खास करके मेरे पापा। जी। लोग तो कहने लगते हैं लड़की बड़ी हो गई ये शादी कर दो, लेकिन मेरे पापा ने कभी, लोग कहते रहे पापा सुनते रहे, पापा को पता था, उनको ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि हाँ ये एक दिन कुछ ना कुछ कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ फैमिली भी इन लोगों का सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं कोई फैमिली वालों को सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लड़की कुछ बनना चाहती है तो आप सपोर्ट करिए, ये देखिए कि वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक बार चांस तो देना बनता है ना। जी बिल्कुल, फैमिली का भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया उन्होंने भी। बिल्कुल। तो अब अगर आ रहा है, आपकी छोटी बहन आने वाली है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, इंटर कंप्लीट करके, तो आपको देखकर अगर कुछ सीखना चाहें तो आप उनके लिए कुछ बता जी, दीजिए। बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपना बिल्कुल 100% दीजिए और लगे रहिए, कभी ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप भी कुछ बता दीजिए बच्चों के लिए। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि बस क्विट मत करो, करते रहो करते रहो, जी बिल्कुल। एक ना एक दिन सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत सही। तो और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो योगदान अपने माँ बाप को देना चाहेंगे आप लोग, बिल्कुल, हाँ, माँ बाप का क्योंकि बहुत सही होगा। क्योंकि लड़कियों का जो है ना, जितना घर वाले नहीं परेशान रहते, पड़ोसी ज़्यादा परेशान रहते कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, 23 साल हो गए, 24 साल हो गए, शादी कर दो। गाँव में अधिकतर ये रहता है, सिटी का तो खैर मान सही सकते हैं कि ठीक है 27-28 पे चलता है, लेकिन गांव में 20-22 की हुई नहीं, भैया यार क्या करो लड़की की शादी। लेकिन आप लोगों के परिवार ने इतना सपोर्ट किया तो हम भी धन्य हैं, और हम भी मानते हैं कि ऐसे माँ बाप होने भी चाहिए, और लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप और भी आप लोग कुछ बताना चाहिए अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, या फिर आने वाले कैंडिडेट के हिसाब से, जो स्टूडेंट आने वाला है, कुछ अपने हिसाब से? हमारे हिसाब से सब कंप्लीट हो चुका है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर जल्दी जॉब लेना चाहता है कोई, तो वो एक बार स्टेनो जरूर सीखे। स्टेनो बिल्कुल। कंपटीशन स्टेनो के थ्रू जल्दी जॉब मिल सकती है। कंपटीशन कम है जी, ना। ऐसा है ना
कि इसमें आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है जी। तो अगर आप जितनी जल्दी वो स्किल सीख जाएंगे तो आपके लिए वो जॉब पाना उतना ही आसान रहेगा। और इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा कम रहता है कहीं ना हाँ, कहीं। थोड़ा सा कम कम है। CGL CHSL के अपेक्षा इसमें थोड़ा कम। तो मैम लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद मैम आप लोगों का। और थैंक यू। आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, तो अब आप लोगों का कहाँ मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला या कहाँ मिला? मुझे तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट औरैया ही मिल चुका है। और ये हाँ, मुझे कन्नौज मिला है। कन्नौज, मतलब एक लोग को कन्नौज भेज दिया, एक लोग को। आप लोग फ्रेंड ही है दोनों लोग? या जी। तो अब ये है कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। चलिए बहुत अच्छा है, और मैम लोगों ने इतना बेहतरीन तरह से आप लोगों के लिए फीडबैक दिया। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, और अपने जो भी छोटा भाई बहन हो उनको भी ये वीडियो दिखाओ ज़रूर, कि जब ये 2 शेरनियाँ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती, आपकी बहनें क्यों नहीं कर सकती, आपकी बेटियाँ क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक बार जरूर वीडियो को दिखाइए अपने घर में, और हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और सभी को बाय बाय, थैंक यू, बाय। धन्यवाद।